जिस धरती से आते हैं ना, मेरा धरती है बाबू जगदेव प्रसाद की धरती है, संघर्ष की धरती है। क्या है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी जी जो कहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार का सबसे खतरनाक रोड अरवल का है। नेशनल हाईवे का मतलब समझते हैं? नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे की चौड़ाई कितनी है हमारी अरवल में आपको मालूम है? उससे बेहतर तो गली के सड़क है। महज 15 से 20 फीट का हमारा नेशनल हाईवे है, बिना डिवाइडर का। आप तय कर लीजिए, लोग इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखे। जब इस तरफ देख रहा है तब तक इधर से गाड़ी आ गई, तब तक हम पार कर रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ा करके पार करके गाड़ी। बहुत दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी ने सांसद मांगा, मैंने बीजेपी को सांसद दिया। बीजेपी ने विधायक मांगा, विधायक दिया मैंने, अरवल के लोग ने। आरजेडी ने विधायक मांगा, मैंने विधायक दिया। आरजेडी ने सांसद मांगा, सांसद दिया। आपको उंगली में जलवा दूंगा। मीसा भारती पाटलिपुत्रा के सांसद, पाटलिपुत्रा के सांसद। इधर आ जाइए अरवल अरवल जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव। चले जाइए काराकाट, राजाराम कुशवाहा। चले जाइए सहार के उस तरफ, आरा सुदामा प्रसाद। मैंने सबको भरपूर मगध क्षेत्र में दे दिया। औरंगाबाद अभय कुशवाहा। जो मांगा आपने, मैंने दिल खोल करके दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दिल खोल करके मेरी बातों को दोनों हाथ फैला करके अब मेरी स्वागत कीजिए और अरवल को रेल लाइन दीजिए। अन्यथा चुनाव तो आते ही रहते हैं, नेता भी आते हैं। नेता वही बन पाता है जो समाज के लिए खड़ा होता है, समाज के दिलों में राज करता है। नहीं तो नेता, पूर्व नेता होते हुए क्षण नहीं लगते हैं, देर नहीं लगते हैं। कब पूर्व हो जाए कोई जो पूर्व हो जाता है उसकी कोई पूछ नहीं होती है। इसलिए अरवल आपको दिया है, अरवल आपको लोगों को दीजिए। अब आप अरवल को दीजिए, सदन में सवाल उठाइए, सवाल कीजिए, चारों तरफ से सवाल कीजिए। दुर्भाग्य है 8 जिलों से घिरा हुआ हमारा छोटा सा अरवल, सुंदर सा अरवल, वहाँ रेल लाइन नहीं है। पटना के जगह जगह पे मेट्रो हो गई, जबकि पटना के बगल में अरवल जिला है। महज बिहार की राजधानी से महज 40 से 45-50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कहावत आपने सभी ने सुना होगा कि भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ठीक उसके विपरीत फिलहाल केंद्र सरकार कर रही है। बाकी के राज्यों में बुलेट ट्रेन से लेकर मेट्रो ट्रेन की सपना दिखा रही है, लेकिन दूसरे तरफ बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है अरवल जिला जहां आज तक ट्रेन की 1 इंच पटरी तक नहीं बिछा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोहित कुमार जी हैं। रोहित कुमार जी, बिहार का एकमात्र ऐसा जिला अरवल है जहाँ आज तक ट्रेन की पटरी नहीं बिछा है। क्या ये राजनीतिक कारण है या फिर केंद्र सरकार नहीं चाहते कि अरवल जिला में ट्रेन आए, अरवल जिला का विकास हो? बड़ा कठिन सवाल आपने कर दिया है। अब इसका जवाब मैं आपको कैसे दूं कि बिहार में 2 जिले हैं ऐसे, एक नहीं 2 जिले हैं, अरवल और शिवहर। हाँ। दोनों जगह रेल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह पर बड़ा भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी ने किए थे अंग्रेज के समय में। हाँ, 1853 में भारत में रेलवे आया था। और उसके पश्चात कुछ ही क्षणों के बाद बिहार में भी रेल लाइन, लगभग 1860 के दशक में बिहार में रेल लाइन आ गया। लेकिन आज जो स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है, बिहार का अरवल जो जिला है 8 जिलों से घिरा हुआ है जिला है। कौन कौन है वो बता सकते हैं? हाँ, लगभग मैं बताता हूँ। पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम और उधर गया हो गया, इधर का नाम है आरा, बक्सर, जब जुड़ा हुआ है 8 जिलों से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी का सवाल है। हाँ, तो आप बिहार में ये जो अरवल में रेल लाइन जो है ना, राजनीति का भेंट चढ़ गया है। आपको मैं बता देता हूं कि रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। एक सभा करने आए थे बिहार के पाली में, पटना के पाली में, जो अरवल के बहुत सटे हुए नज़दीक है पाली में उन्होंने एक सभा करने आया। सभा के दौरान उन्होंने घोषणा किया कि अरवल में रेल लाइन होगा और रेल लाइन बिहटा से होते हुए अनुग्रह नारायण तक रेल लाइन जाएगी और उसमें 8-9 लगभग हॉल्ट होंगे और 1-2-3 स्टेशन होंगे जो अरवल से होते हुए जाएंगे। 2007 के बाद यह सरकारें बदल गई भारत में और बिहार में भी सरकारें बदल गई, जिस कारण ये पूरी तरह के अरवल रेल लाइन जो है ना, अरवल रेल लाइन राजनीति का भेंट चढ़ गया, जिसमें आज तक
अरवल में जमीन सर्वे नहीं हुआ उस शिलान्यास के बाद। आज पाली में आप जाइएगा तो एक पिलर बनाया हुआ है, पिलर समझते हैं ना, जो गाड़ा हुआ रहता है जमीन सर्वे में, पिलर है, उस पर किन किन बस्तियों से होते हुए जाएगा, रेल जाएगी, उसका रोड मैप तैयार किया हुआ है। रोड मैप तैयार किया हुआ है, स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, शिलान्यास का समय तारीख 2007 लिखा हुआ है। और उस समय भी लगभग ठंड का ही मौसम था, लगभग अक्टूबर 2007 की घटना है ये। तो ये राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है हमारा अरवल जिला का। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि मैंने दोनों हाथ, अरवल जो है ना, अरवल दोनों हाथों फैला करके अनेकों विधायक दिया, अनेकों सांसद दिया, अनेकों मंत्री दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अरवल में आज रेल लाइन नहीं है। और मंत्री विधायक किसी एक पार्टी में नहीं दिया, जिस पार्टी का लोग आकर अरवल में कहा कि मैं अरवल के लिए समर्पित हूं, अपना खून पसीना अरवल के लिए देने के लिए तैयार हूं, जनता ने भरपूर समर्थन दिया, तो पूरे अरवल ने निछावर कर दिया। और मंत्री अखिलेश शर्मा से लेकर के आज मंत्री से लेकर विधायक, वर्तमान विधायक और बहुत से सांसद हैं, लेकिन अरवल का विकास, रेल विकास नहीं हुआ, आज तक सर्वे नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है और राजनीति का भेंट चढ़ गया है। एक तरफ केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन की सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ हमारे जिला में ट्रेन तक नहीं है, ट्रेन का ये 4 लेन सड़क भी नहीं है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि अरवल जैसे छोटे जिला का विकास हो। ये बहुत ही मैं शर्मनाक कह सकता हूँ, दुखद घटना नहीं कह सकता, दुख की बात नहीं है, ये शर्मनाक है, मेरे लिए शर्मनाक है। हम अरवल की जनता है और मेरे लिए शर्मनाक है कि मैं अपने नेताओं से सवाल नहीं कर पा रहा हूँ कि अरवल में रेल लाइन नहीं है। अगर रेल लाइन आता ही है अरवल में तो सोचिए कि कितना विकास होगा अरवल में, विकास की लाइन लग जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अनेकों दुकानें खुलेंगे। जहाँ से रेल गुजरेगा उस एरिया में 90 लाख लोग इस रेल परियोजना से प्रभावित होंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के लोग आबादी को अगर रोजगार मिलेगा तो कितनी दूर बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन ये राजनीति का जो अभी मैंने जिक्र किया, राजनीति का शिकार बन चुकी है। इसका बहुत 2007 के बाद लगभग ये जो मामला था ना, ठंडा हो चुका था। तो इस दौरान अरवल के जनता लोगों ने, अरवल के जितने जनता है, जागरूक जनता जो है, एक कमेटी बनाया, रेल संघर्ष समिति। हाँ, रेल संघर्ष समिति का एक टीम बनाया। मुझे अगर पूरी तरीके से मैं याद है मुझे, तो मैं आपको बता सकता हूँ, और अरवल के लोग को भी याद होगा, ऐसा नहीं है, जो काम करते हैं उसके लिए प्रति याद होता है। तो अरवल के एक है मनोज यादव जी, जो अरवल के वर्तमान में बीएसपी का लीडर है, नेता है, उन्होंने, और एक अरवल ही जिला का बैर बिघा है, वहाँ के चेयरमैन के पति, उस समय 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 2017 के बाद चेयरमैन एक थे अर्जुन ठाकुर जी, संयोजक। इन लोगों की एक टीम बनी और टीम बनने के बाद जो है ना, ये रेल संघर्ष समिति तैयार किया गया। 2017 समय था, 2017 26 जनवरी की दिन थी, 26 जनवरी का दिन था 2017। कहाँ अरवल? नहीं, अनुग्रह नारायण। हाँ। अनुग्रह नारायण की टीम पहुंची, वहां पूजा पाठ किया गया, झंडा तोलन किया गया 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को वहां झंडा तोलन करते हुए पैदल यात्रा किए, पैदल मार्च करते हुए अनुग्रह नारायण से चल दिए। कहाँ पहुंचे 26 तारीख को चलती, तो शाम में दाऊदनगर ठहराव हुआ। तो मुझे पूरी तरीके से मैं थोड़ा सा इस पे लेकिन ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पे बबलू डब्लू जी नाम का व्यक्ति थे, उन्होंने पूरी बाहें फैला करके इन लोगों को स्वागत किए, खाना पीना का व्यवस्था किया गया। और वहीं जो पैदल मार्च जो था संघर्ष का, वो ठहराव हुआ 26 तारीख को शाम में। उसके बाद सुबह 27 तारीख को, अगले सुबह 27 तारीख को पैदल मार्च पूरे समाज के होते हुए, जनसंपर्क करते हुए, अनुग्रह नारायण से मिलते हुए, अनुग्रह नारायण से दाऊदनगर होते हुए कहाँ पहुंचे? अरवल जिला। अरवल पहुंचे, गांधी मैदान में व्यवस्था किया गया। अरवल गांधी मैदान में 2017 की बात थी, मैं भी उत्सुक था कि रेल लाइन के लिए संघर्ष किया जा रहा है। मैं भी जाकर के गांधी मैदान में बैठ गया
कि लोग देखता हूँ कि कौन कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखे कि पूरा हमारे अरवल समाज का लोग जो वहाँ पे जुटे हुए थे और रेल लाइन को बढ़ावा देने के लिए, लाने के लिए समिति चल रही थी। तो मैं भी उसमें योगदान दिया था। मतलब जैसे एक योगदान दिया जाता कि जितना संभव हो सके इन लोगों अपने पीढ़ी के लोगों का आशा है कि हमारे जीवन रहते शायद अरवल जिला में हाँ, मुझे लग रहा उम्मीद थी। तो मैंने वहाँ भी 21 रुपये का मैं चंदा दिया हूँ, 21 रुपये एक योगदान था। ऐसा नहीं था कितना देना है, जिसको जितना बुझा है मैंने 21 समर्थ है, हाँ 21 रुपये का चंदा मैंने भी दिया था। गांधी अरवल के गांधी मैदान में जाकर के लोग रुके। यहाँ से 27 तारीख तक यहाँ पहुँच गए। 28 तारीख को सुबह 28 तारीख को सुबह 6-7 बजे की बात है, नहीं सुबह मॉर्निंग 5-6 बजे की बात है, सुबह मॉर्निंग में यहाँ से 28 तारीख को उठे लोग। और मैं भी साथ में मैं भी चला, पैदल मार्च चला। मैं गया प्रसाद इंग्लिश तक, जो बॉर्डर है अपना 10 नंबर, वहाँ तक मैं गया, पटना जिला। पटना जिला। फिर मैं वहाँ से वापस चला आया। लेकिन वो लोग जो समिति की टीम थे, उन्होंने पाली होते हुए, विक्रम होते हुए, हाजी नहीं विक्रम होते हुए, विक्रम में ठहराव, दुल्हिन बाजार ठहराव हुआ। दुल्हिन बाजार ठहराव हुआ एक पार्वती हाई स्कूल है, पार्वती हाई स्कूल। मैं पूरी घटना को ना जानकारी ले रहा था उस समय कि क्या क्या हुआ। उत्सुक था पूरा, पल के अपडेट ले रहे थे कि भाई रेलवे मैच में कैसे स्कोर देखते हैं पल की, आज कितना रन हुआ, कितना विकेट गिरा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उत्साह थी ना कि अरवल में रेल आएगा। तो दुल्हिन बाजार में पार्वती हाई स्कूल है, आप सर्च कीजिएगा, दुल्हिन बाजार में पार्वती हाई स्कूल है। वहाँ पे हाई स्कूल में जो पूरी टीम थी वहाँ रुका। उसका पूरी जो व्यवस्था करने वाले थे, तो मुझे याद है कि पाली का पूर्व विधायक दीनानाथ यादव है। दीनानाथ यादव ने भरपूर उन लोग का ठहरने से लेकर ठहरने से लेकर खाने पीने, दर्द दवाई, जितनी भी दवाई की व्यवस्था थी उन्होंने किया। ये घटना 28 तारीख के दिन, 28 तारीख को वहाँ रुक गया। 28 तारीख के जो अगले सुबह 29 तारीख वहाँ दुल्हिन बाजार से पूरी टीम, मनोज यादव जी का टीम जो है ना, रेलवे संघर्ष समिति का टीम, वहाँ से निकल गई। और 29 तारीख को लगभग 12 बजे वहाँ टीम कहाँ, बिहटा रेल लाइन पे पूरी टीम पहुँच गई। तो वहाँ पूरे खलबली मच गया। पूरे प्रशासन में आरपीएफ का, रेलवे पुलिस लाइन का जो टीम होता है, आरपीएफ का पूरा बवाल करने लगा, पूरा चहल पहल हो गया। पूरी ट्रेन रुक गई, तो पूरी हंगामा हो गया कि क्या हुआ, सारा ट्रेन ठप पड़ गया। तो वहाँ पे बहुत हंगामे के बाद करीब संध्या 4-5 बजे के समय स्टेशन का डीआरएम जो होता है, स्टेशन का जितने भी प्रबंधक, डीआरएम के साथ साथ जितने भी टीम प्रबंधक थे, उन्होंने आया और ये रेलवे संघर्ष समिति को समझा बुझा करके वहाँ से हटाने, नहीं समझा बुझा करके लिखित कागज पे लिखित उन्होंने दिया कि मैं 128 करोड़ रुपए का लिखित देता हूं कि अब बिहटा से और अनुग्रह नारायण अरवल होते हुए ट्रेन पास होगी। ये दे दिया गया। लेकिन पैसे तो मिल गए, कागज पे पैसे मिल गए। और ये अगले सुबह, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंचा। आम जनता तक नहीं पहुंचना था ना, ये आम जनता तक नहीं पहुंचना था। अगले सुबह मैं बता रहा हूँ आपको, अगले सुबह 30 तारीख को हेडलाइन छपा पेपर में, बहुत से लंबे हेडलाइन में, अरवल अनुग्रह नारायण बिहटा रेलवे संघर्ष समिति ने आंदोलन के माध्यम से यहाँ पहुंचा। तो हम लोगों ने इससे स्वागत किया। 128 करोड़ का बजट दे दिया कि रेल लाइन पास हो गया। उसके बाद बहुत से समय गुजरे, 19 आया कोरोना काल, 20 आया, 23 आया, 24 आया। तो कभी 60 करोड़ रुपए मिले, तो कभी कुछ रुपए मिले। लेकिन पिछले 2024 का जो मैंने एक पेपर का कटिंग था, उसमें मैंने पढ़ा कि 376 करोड़ रुपए मिला। हाँ, 376 करोड़ रुपए रेलवे को मिला। लेकिन रेलवे को मिला, जमीनी पे 1% भी काम नहीं हुआ। ना जमीन सर्वे हुआ, ना जमीन के
जो मालिक है, जो जमीन प्राइवेट जो मालिक है, पर्सनल मालिक है, उनसे बात तक नहीं की गई, ना जमीन की सर्वे हुआ, सारा का सारा जो मामला है ठंडे बस्ते में चला गया और है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, परसों 2 दिन पहले की घटना है, 2 दिन पहले की घटना है, जब मैं पटना से अपनी गाड़ी के माध्यम से आ रहा था रास्ते में, तो देखा कि रेलवे संघर्ष समिति के एक टीम मेंबर मनोज यादव जी अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च कर रहे थे, अरवल से लेकर के, अरवल भगत सिंह चौक से लेकर के बिहटा के लिए पैदल मार्च करते जा रहे थे। मतलब अभी सांस हमने छोड़ी नहीं। लोगों का आशा है कि हमारे जीवन में ही आ जाएगा। हाँ, हम लोग आएंगे, क्योंकि हम जिस धरती से आते हैं ना, मेरा धरती है बाबू जगदेव प्रसाद की धरती है, संघर्ष की धरती है। तो जब तक क्या है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी जी जो कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो अभी रास्ते पे है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि वर्तमान में बिहार में और भारत सरकार की सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, बिहार में गठबंधन अलायंस की बीजेपी की सरकार है। अब मैं निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से, वर्तमान का जो सेंट्रल सरकार है, दोनों से निवेदन करता हूँ कि बिहार के अरवल जिले में रेल लाइन का व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि यहाँ जो बेरोजगारी है वो दूर हो और आम जनजीवन का फायदा हो। यहाँ से पटना जाने में हम लोग को 200 से 250 रुपये लगता है। ऐसे ट्रेन अगर आ जाती है तो लोग महज 10 से 15 रुपये में यहाँ से पटना पहुँच जाएंगे। नहीं, वो समस्या नहीं है कि 10 रुपये 15 रुपये में पहुँच जाए या फिर हमको पैसा इतने दे, नहीं। अगर रेल लाइन आती है तो जैसे हमारे घर के बच्चे जो अच्छे स्कूल नहीं है हमारे अरवल जिले में, हमारे घर के बच्चे पढ़ने के लिए जो पटना जाते हैं, रूम लेते हैं रात भर रहने के लिए, रूम खोजते हैं पटना में ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए, उनको पटना में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचना नहीं, सुबह ट्रेन पे बैठेंगे, शाम के वक्त दिन भर अपना पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अपना जो है वापस जो है ना घर पे चले आएंगे। ये सबसे बड़ी, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन होता है, शिक्षा से ही परिवर्तन होता है। तो ये व्यवस्था है। और दूसरी बात की, अगर अरवल में रेल आती है तो केवल अरवल ही नहीं, अरवल, दुल्हिन बाजार, विक्रम, पाली होते हुए अनुग्रह नारायण में जितनी भी गांव में पिछड़ा समाज है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आगे समाज बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर इस दुर्भाग्य की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। हमने सांसद दिया, बीजेपी ने सांसद मांगा, मैंने बीजेपी को सांसद दिया, बीजेपी ने विधायक मांगा, विधायक दिया मैंने, अरवल के लोग ने, आरजेडी ने विधायक मांगा, मैंने विधायक दिया, आरजेडी ने सांसद मांगा, सांसद दिया। और 2024 लालू जी के राज में अरवल जिला मैं बता दूं कि मेरे लिए शर्म की बात है कि आपको उंगली में जलवा दूंगा, मीसा भारती, पाटलिपुत्रा के सांसद, इधर आ जाइए अरवल जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव, चले जाइए काराकाट, राजाराम कुशवाहा, चले जाइए सहार के उस तरफ, आरा, सुदामा प्रसाद, मैंने सबको भरपूर मगध क्षेत्र में दे दिया। औरंगाबाद अभय कुशवाहा, जो मांगा आपने मैंने दिल खोल करके दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दिल खोल करके मेरी बातों को दोनों हाथ फैला करके अब मेरी स्वागत कीजिए और अरवल को रेल लाइन दीजिए। अन्यथा चुनाव तो आते ही रहते हैं, नेता भी आते हैं, नेता वही बन पाता है जो समाज के लिए खड़ा होता है, समाज के दिलों में राज करता है। नहीं तो नेता, पूर्व नेता होते हुए क्षण नहीं लगते हैं, देर नहीं लगते हैं। कब पूर्व हो जाए कोई जो पूर्व हो जाता है उसकी कोई पूछ नहीं होती है। इसलिए अरवल आपको दिया है, अरवल आपको लोगों को दीजिए। अब आप अरवल को दीजिए, सदन में सवाल उठाइए, सवाल कीजिए, चारों तरफ से सवाल कीजिए। दुर्भाग्य है 8 जिलों से घिरा हुआ हमारा छोटा सा अरवल, सुंदर सा अरवल, वहाँ रेल लाइन नहीं है। पटना के जगह जगह पे मेट्रो हो गई, जबकि पटना के बगल में अरवल जिला है। महज बिहार की राजधानी से महज 40 से 45-50 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बताया 8 राज्यों से घिरा हुआ हमारा। कुछ लोगों का कहना है कि ये जिला है लालू जी के राज में बना था, लालू जी बनवाए थे, इस वजह से यहाँ ट्रेन नहीं आ रहा है। जिला कोई बनाता नहीं है, जिला परिस्थितियों को देखते हुए बनता है। जहाँ आबादी इतनी है,
जो चीज़ इतनी है, इतना सारा है, उनको व्यवस्थित करने के लिए जिला, प्रखंड, अन्यथा हर एक मंडल से लेकर मंडल, ये परिस्थितियों पर निर्भर, कोई बनाता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बना दिया, लेकिन बन गया है तो उसको बनाइए, बेहतर तरीके से बनाइए। ना यहाँ बेहतर 4 लाइन है। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ स्पेशल, कि बिहार का सबसे खतरनाक रोड अरवल का है, जिसमें कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता है जिसमें दुर्घटना से मौत नहीं होती है। और 1-2 नहीं, 5, 6, 7 प्रतिदिन 10 से 12 की संख्या में प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है। नेशनल हाईवे का मतलब समझते हैं, नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे की चौड़ाई कितनी है हमारी अरवल में, आपको मालूम है? उससे बेहतर तो गली के सड़क है। महज 15 से 20 फीट का हमारा नेशनल हाईवे है, बिना डिवाइडर का। आप तय कर लीजिए, लोग इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखे, जब इस तरफ देख रहा है तब तक इधर से गाड़ी आ गई, तब तक हम पार कर रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ा करके पार करके गाड़ी। फिर भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के सांसद जिनको हमने जिता के भेजा है, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, काराकाट से जिता के भेजा है, मीसा भारती जी, अभय कुशवाहा औरंगाबाद, वर्तमान विधायक हमने दिया है, और इससे पहले बीजेपी को हमने दिया था। जिसने मांगा उसको हमने दिया। अब आप हमें दीजिए, हमारे अरवल को दीजिए, हमारे अरवल को विकास कराइए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। ये थे मेरे साथ रोहित कुमार जी। इनका कहना था कि अरवल में आज तक ट्रेन नहीं आया है। लोगों ने, जितने भी सांसद विधायक हैं, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए कि अरवल जिला में ट्रेन आए। बाकी आपकी क्या राय इन सारी मुद्दों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम नितिन यादव है, आप देख रहे थे सोशल भारत टीवी। जय हिंद, जय भारत।